क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगर उसने बोला इफ, देखो एक यूनिट वेक्टर है ए कैप एक बी कैप है, दोनों का डिफरेंस लेके जो वेक्टर आ रहा होगा, ठीक, सुन लो, एक यूनिट वेक्टर है दूसरा ये यूनिट वेक्टर, दोनों पे कैप लगा है, दोनों का डिफरेंस लेके उसका मॉड लेके कितना आ रहा है, √2 इज इक्वल्स टू √2, कह रहा है देन कैलकुलेट मॉड ऑफ ए कैप प्लस √3 बी कैप। तो हमको इसका मैग्नीट्यूड हमको बताना है, ठीक है। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखते हैं इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, ध्यान से चेक करिए। देखिए ए कैप का मतलब मॉड ऑफ ए कैप कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है, नाम से पता चल रहा है इसके, तो मॉड इसका 1 हो जाएगा। बी कैप का मॉड भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ध्यान से सुन लेना, पहले ध्यान से देखो, आपको मॉड लेना है किसका, ए कैप का सब्सट्रैक्शन किया गया बी कैप के साथ। सुन लो ध्यान से, वेक्टर ए कैप का सब्सट्रैक्शन है किसके साथ, बी कैप के साथ, तो इस सब्सट्रैक्शन का जो रिजल्टेंट है वो कितना आ रहा है, √2 आ रहा है। तो समझिए जरा क्या रहा होगा, कुछ ऐसा रहा होगा, ध्यान से चेक करिए। देखिए ये वेक्टर ए कैप है, ठीक, और इसके साथ बी कैप लगा होगा। अब कौन सी डायरेक्शन पे लगा होगा ये हमें नहीं पता है अभी, ये बी कैप लगा होगा, थोड़ा दिमाग लगा के तब चलिएगा। अगर ये वाला निकाल लोगे तो ये जो है ये रिजल्टेंट है किसका, ये आर वेक्टर जो है वो ए कैप प्लस बी कैप को दिखा रहा है, इन दोनों के वेक्टर एडिशन को दिखा रहा है, ठीक। अब सुनिए, अगर हम क्या करें, बी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, ये बी की डायरेक्शन ऐसी थी, इसको हमने रिवर्स कर दिया, और जैसे ही डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बी कैप। अब ए कैप तो वैसे ही है, और बी कैप की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तो इसका रिजल्टेंट अब जो आएगा वो इधर आएगा, न्यू, और ये रिजल्टेंट पता है क्या होगा, ये होगा ए कैप माइनस बी कैप। होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा कि नहीं होगा। और इसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, चेक कर लीजिए कितना है, √2। मतलब समझो, अब मैं इतनी कंडीशन को आपको फिर से बना के दिखा रहा हूं, क्या चल रहा है ध्यान सुन लेना। ए कैप इधर, ठीक, और बी कैप इधर। अब सुन लेना ध्यान से, ए ए ए कैप इधर और बी कैप कहीं इधर, अरे इधर ही देख लो यार, क्योंकि मेरे को फिर 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। इधर देखो, सुन लेना, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना, 1, माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। भाई बी कैप अगर यूनिट वेक्टर है तो माइनस बी कैप भी बस डायरेक्शन चेंज हुई है, मैग्नीट्यूड थोड़ी ना चेंज हुआ है, तो माइनस बी कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। सुन लो क्या स्थिति चल रही है, 1 1, ठीक, 1 1, और ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है, चेक कर लो, ए माइनस बी का मतलब ए कैप माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड कितना है, √2। मतलब ये जो आर न्यू है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √2। तो स्थिति क्या चल रही है, ध्यान से चेक करो, ये जो वेक्टर है 1 और ये जो वेक्टर है 1 और ये अगर √2 है, तो मुझे बताइए ए कैप और बी कैप के बीच एंगल कितना, सोच के, पीछे से कोई टॉपिक मैच कर रहा है, बताओ, पीछे से कोई टॉपिक मैच कर रहा है, कर जाएगा। ये 1 है इसका मैग्नीट्यूड, बी कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, और ये आ रहा है कितना, √2, यानी कि एक तरीके से रिजल्टेंट कितना आ रहा है, p√2 आ रहा है। और p की वैल्यू कितनी है, 1 1। जब दोनों सेम होते थे तो यहां क्या आता था, याद आया, दोनों सेम होते थे और कितने एंगल पे होते थे, 90 पे होते, तो p√2 आता था, याद आया। और p की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 इंटू √2 यानी कि 1 √2 यानी कि √2, और ये माइनस बी कैप है इधर आया। तो बताओ ए कैप और बी कैप के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, बताइए, ए कैप और बी कैप के बीच में एंगल कितना होना चाहिए बताइए, 90। ये आया टॉपिक की नहीं समझ में, आया पुराने वाले से मैच करके, पीछे पढ़ के आए होंगे जो, उसको समझ में आएगा, मैं क्या ही बताऊं, है ना। ये वाला जब सेम होता है भाई, और इधर अगर p√2 टाइप का आ रहा होता है, तो पक्का एंगल कितना होता है दोनों के बीच, 90 डिग्री। तो चलो ए कैप बी कैप के बीच में एंगल तो मिला, ठीक, अच्छा ए कैप बी कैप के बीच में एंगल मिल गया, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अब एक बात बताओ भाई मुझे, थोड़ा फिर से दिमाग लगा सकते हो क्या सर, सर ये सर एक बात बताओ, अगर ये माइनस बी कैप है बेटा, तो यही तो इसका जस्ट अपोजिट तो क्या हो जाएगा, बी कैप। यस सर, चेक कर लेना, ये मिला तुम्हें बी कैप, यस सर, और अगर ये है तो भैया 90 तो ये भी होगा, यस सर। यानी कि अब पता चला तुम्हें कि ए कैप और बी कैप के बीच में एंगल कितना है, 90 है, ठीक। तो अब हम नया डायग्राम बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से,
ये ए कैप है और ये तुम्हारा क्या है, बी कैप है, और एंगल कितना आ रहा है यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है, तो चलो कम से कम एंगल तो हमें पता चल गया, ठीक है ना। अब उसने हमसे क्या पूछा, जो पूछा वो निकाल लो। वो कह रहा भैया ए कैप और प्लस √3 बी कैप का मैग्नीट्यूड बता दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, मतलब ए कैप तो ऐसे ही रहेगा, ये देखो ए कैप को पैरेलल शिफ्ट कर लो, ये तो ऐसे ही रहेगा। और अब ये वेक्टर कितना हो गया √3b, मतलब समझो पहले ये बी कैप था, इसको √3 से मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ बढ़ जाएगी, डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, यानी कि ए के साथ पहले भी 90 बना रहा था, अभी भी 90 बना रहा है, चेक कर लीजिए। ये एंगल 90 है और ये क्या हो गया √3 बी कैप, ये लो। अब बताओ, अब ये जो r निकालोगे यहां पे, लेट अस से r डैश, वेक्टर r डैश, यही वेक्टर r डैश किसको बताएगा, यही वेक्टर r डैश किसको बताएगा, इन दोनों के, किन दोनों के, a कैप और √3 b कैप के रिजल्टेंट को बताएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें मॉड लेना है, चेक कर लो, इसका मॉड लेना है, ठीक। तो वेक्टर r डैश का मॉड बराबर इसका मॉड, ठीक, a कैप प्लस √3 बी कैप का मॉड। अब बताओ इसका मॉड नहीं ले पाओगे, ठीक, कैसे लोगे इसका मॉड, बहुत आसान है भाई, मॉड का फॉर्मूला लगा दो, r डैश बराबर क्या होता था, जब दोनों वेक्टर 90 पे होते थे तो क्या करते थे, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना 1, और प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड √3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बी कैप का तो 1 है, √3 × 1 √3, सो √3 का स्क्वायर, सही है। तो यहां से r डैश कितना आ गया, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे इसको, पता है मुझे, कुछ लोग डायरेक्ट कर दिया, नहीं कर पाएंगे भाई। एक बात बताओ, क्या पढ़ा क्या है पीछे, याद है कुछ, उसने बोला था कि अगर एक वेक्टर q इधर है और एक वेक्टर p इधर है, अगर आपको याद हो, ठीक, और इधर अगर रिजल्टेंट जा रहा है तो ये जो रिजल्टेंट होता था, और अगर एंगल 90 है तो √ओवर क्या होता था, p² प्लस q² प्लस 2p cos 90 होता था, 2pq cos 90 होता था, याद करो। और cos 90 की वजह से लास्ट वाला खत्म हो जाएगा, तो r बराबर क्या होता था, √p² प्लस q² होता था। अब बताओ, तो वही तो मैंने लगा दिया भाई, r डैश का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, √p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर, p क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, और इसका कितना हो जाएगा √3 × 1 यानी कि √3, ये लो √3 का स्क्वायर 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर √2, खत्म। तो r डैश यानी कि r डैश किसको बता रहा है, इस मॉड को बता रहा है, तो इस मॉड की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई है, ठीक, ओके, कोई डाउट है बताइए। हाँ, तो फाइनल आंसर कैसे करोगे आप, मॉड ऑफ ए कैप और प्लस √3 बी कैप इज इक्वल्स टू 2 आ गया, ये लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये करने का पहला तरीका है, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में क्या थी बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में थी एंगल निकालना, एंगल नहीं निकाल पाओगे घूम जाओगे आप, एंगल निकालना यहाँ प्रॉब्लम का विषय था कि ए कैप और बी कैप के बीच में एंगल कितना है। जब वो एंगल आ गया तो हमने बी कैप से √3 बी कैप बना लिया, और फिर हमने इसका इसका रिजल्टेंट निकाल लिया, सही है, और उस रिजल्टेंट का हमने मैग्नीट्यूड निकाल के आपको दिखाया। अब एंगल निकालने का एक और तरीका भी है स्टूडेंट्स यहाँ पर, वो हम लोग ट्राई कर सकते हैं, कैसे, ये दो वेक्टर का सबसेक्शन दिया हुआ है, ठीक, ध्यान से चेक करना, मेथड नंबर 2, एंगल निकालने का मेथड नंबर 2, ये क्या दिया आपको, ये RS वेक्टर है, मतलब दोनों का सबसेक्शन का रिजल्टेंट है, किसका, ए कैप का बी कैप का, ठीक, इसका मॉड ले लोगे, तो RS का जो मॉड है इज इक्वल्स टू ए कैप माइनस बी कैप, और ये मॉड आपको कितना दिया हुआ है √2। अब मुझे बताओ, क्या सबसेक्शन का मॉड का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, बताओ, मैग्नीट्यूड का, √ओवर क्या होता था, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस 2p cos थीटा, 2pq cos थीटा, याद आया, ठीक, नो। अब जहां पर cos, जहां पर थीटा क्या होता था, p और q के बीच का एंगल, अब चेक कर लो, RS बराबर, RS की जगह आप कितना चिपकाओगे, √2, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है √2, सो √2 इज इक्वल्स टू √ओवर p, p क्या है यहाँ पर, ए कैप का मैग्नीट्यूड 1, सो 1 का स्क्वायर प्लस q क्या है, b का स्क्वायर मतलब q का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और माइनस 2 × p × q, यानी कि 2 × 1 × 1 इंटू cos थीटा, ये लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, यहाँ से रूट हटेगा, यहाँ से रूट हटेगा, क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, चेक कर लो फटाफट, यहाँ बचेगा 2 इज इक्वल्स टू में, यहाँ बचेगा क्या, 1 + 1 कितना होता है 2, है ना, और क्या बचा आपके पास यहाँ पर -2 cos थीटा, सही है, 2 से 2 कैंसिल, और बस इधर 0 बचेगा, तो cos थीटा बराबर 0, -2 जाके 0 में डिवाइड करेगा, तो cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर π/2, चेक कर लीजिए, क्या दिक्कत है बताओ। हाँ, cos थीटा 0 आ गया, तो भाई थीटा कितना होगा 90 होगा, तो ऐसे पता कर लो आप, ठीक है, ऐसे पता कर लो आप,
कि आपने किसके किसके बीच एंगल निकाल लिया, ए कैप और माइनस बी कैप के बीच में, यानी कि ये एंगल आप निकाल चुके हो, तो माइनस बी को पलट दोगे तो बी कैप आ जाएगा, तो ए और बी के बीच एंगल कितना हो गया 90। आया कि नहीं आया बताइए, आ गया।